हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में है अनु है, बी में है आ, सी में है अन्न, डी में अनूप है। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अन्न का प्रयोग हुआ है, अन उपसर्ग का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में है अधि, बी में है अध, सी में अधि है और डी में अध। तो किसका प्रयोग हुआ इसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिपति शब्द में जो उपसर्ग है वह अधि है, लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में है उप है, बी में है पति, सी में है राष्ट्र, डी में है ऊपर। उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कि दुर्जन का उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है दुर्जन शब्द में? दूर, दू, दुज, दुरा। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो वह दूर हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में ला है, बी में है लापर है, सी में वाह है और डी में लाप है। लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सम उपसर्ग में निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए में है संयोग, संविधान, संस्कृत, ये सभी। सम उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? तो वह हो जाएगा ये सभी। संयोग भी है, संविधान भी है और संस्कृत भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए में है कुपात्र, कुलीन, कुश, कुत। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, सही उत्तर हो जाएगा इसका कुपात्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निर उपसर्ग में कौन सा शब्द निर्मित है? ऑप्शन ए में है निरपराध, निराकरण, निर्दोष, निशान। निर उपसर्ग में कौन सा शब्द निर्मित नहीं पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा निशान। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं हुआ? तो निशान नहीं हुआ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि निर उपसर्ग जो है इन तीनों में उपस्थित है कि निरपराध, निराकरण और निर्दोष। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निबंध में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में है नि, निह, निर, बंध। निबंध में कौन सा उपसर्ग है? तो वह नि उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए में प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिशत, प्रशांत। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो वह प्रशांत नहीं है। बाकी प्रतिकूल है, प्रत्येक है, प्रतिशत में प्रति उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उत उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए में है उत्कर्ष है, उत्तरवर्ती है, उत्तराधिकार है, उत्तरोत्तर है। उत उपसर्ग से बना शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में है अभी, बी में है अभय, सी में है अभ्य, डी में है अभा। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में है अधि है, बी में है अद्य है, सी में अध या फिर डी में आ। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्ययन शब्द में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए में है अन्न, बी में आ, सी में अना, डी में
अन्य अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उसमें अन उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में है प्रत्य, प्रत्यु, प्रति, प्रत्युप। प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्न शब्दों में कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए में स्वतंत्र है, स्वचरित है, स्वदेश है, सज्जन है। निम्न में कौन सा शब्द जो है वह स्व उपसर्ग से नहीं बना है? तो सज्जन जो है वह स्व उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी स्वतंत्र, स्वचरित्र, स्वदेश इस सभी में स्व उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में अक है, आख है, इक है। पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अक। अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शब्द के पहले जो आए वह उपसर्ग हो और शब्द के अंत में जो आता है वह प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय का पूछ रहा है तो अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि घुमक्कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए में है अक्कर, आक, अक, अर। घुमक्कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। घुमक्कर पूछ रहा है, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय गलत हो गया? इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक्कर प्रत्यय हो जाएगा। इसमें सुधार कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। घुमक्कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है अक्कर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए में है आ, ता, आऊ, आता। दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए में हार है, आ है, अर है, आहार है। होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा? इसमें हार प्रत्यय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में तर, दार, तम, या। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ई प्रत्यय के लगने से निम्न में से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? ऑप्शन ए में बोली, गगरी, देहाती, चुनौती। ई प्रत्यय के लगने से निम्न में से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चुनौती। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें। ऑप्शन ए में अज्वसी, ओजस्वी, मायावी, मेधावी, विद्यार्थी। भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करना है तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ये तीनों जो है एक प्रत्यय से बना हुआ है, बाकी विद्यार्थी जो है अलग प्रत्यय से बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गा प्रत्यय के प्रयोग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? ऑप्शन ए में दरगाह, अगा, बंदरगाह, कब्रगाह। गाह प्रत्यय के प्रयोग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो अगा नहीं बना है, बाकी तीनों बना हुआ है। दरगाह भी, बंदरगाह भी और कब्रगाह भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि त्वम, त्व है, त्वम नहीं, त्व प्रत्यय से निम्न में से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? कवित्व, नेतृत्व, कर्तव्य, मातृत्व। त्व प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? तो वह कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवित्व में भी त्वत प्रत्यय है, नेतृत्व में भी त्वत प्रत्यय है, मातृत्व में भी त्वत प्रत्यय है।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए में है मया या आ च। जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मय प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में है प आप ईप आयप। महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें इप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बुराफा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में है आपा है, आप है, पा है, यापा है। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है। ऑप्शन ए में अत्युक्ति, अतिरिक्त, अतिशय, अधीन। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो अधीन नहीं बना है। बाकी तीनों में अति है, अत्युक्ति में भी, अतिरिक्त में भी, अतिशय में भी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सो परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में स, सप, सु, स्व। स्व परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए में है अनाचार, अनहद, अनुस्वार, अन्य। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है कौन सा, तो अनुस्वार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निर्भय में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में नी, ना, निर, निब। निर्भय में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बादरायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में ए, आयन, एन, न। बादरायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में उल, इन, इल, इम। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।